नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 91 नंबर। दो भ्रंशों के मध्य स्थित भूखंड के धंसने से क्या निर्मित होता है? तो साथियों, ये निर्मित होता है दरार घाटी। ठीक है, दरार घाटी। अगला है 92 नंबर। अपनति परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है साथियों बलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की घाटी, पूर्वी अफ्रीका की घाटी। अगला है 94 नंबर। संपीड़न से जब एक शिलाखंड समूह अपने मूल स्थान से दूर पहुंच जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ग्रीवा खंड। कब कहलाता है? जब संपीड़न से वह दूर पहुंच जाता है। अगला है साथियों 95 नंबर। चट्टानों की अपने ही स्थान पर टूट फूट की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है साथियों अपक्षय। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये चट्टान है बहुत बड़ी, ये अपने आप धीरे धीरे टूट टूट के नीचे बिखर गई, ये अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अगला है साथियों 96 नंबर। अपक्षय कहाँ अधिक होता है? तो साथियों, अपक्षय सबसे अधिक होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपक्षय सबसे अधिक होता है। अगला है 97 नंबर। पाला अथवा तुषार द्वारा चट्टानों में टूट फूट की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है साथियों भौतिक अपक्षय। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो वाइट से हैं ये पाला है, बर्फ़ है, पानी, ऐसी ये चीज़ें चट्टानों में हो गई हैं, तो ये अपक्षय है। ठीक है, ये भौतिक अपक्षय है। साथियों, अब हम अगला देखते हैं अपना 98 नंबर। किस प्रकार के अपक्षय में ऑक्सीकरण, जल संयोजन तथा कार्बोनेशन की प्रमुख भूमिका रहती है? तो ये रहती है साथियों रासायनिक अपक्षय। ये देख रहे हो, रासायनिक अपक्षय के द्वारा ये चट्टान एकदम सीधी और सटीक क्रिया से काटी गई है, ये है रासायनिक अपक्षय। अगला है 99 नंबर। सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना किसने की? तो साथियों ये की है डेविस ने। सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस ने की है। अगला है 100 नंबर दोस्तों। डेविस के अपरदन चक्र में कौन सी स्थलाकृति संबंधित है? तो ये साथियों है पेनी प्लेन स्थलाकृति। साथियों, आप सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं हम वीडियो किस विषय पर बनाएं। अगला है साथियों 101 नंबर। सामान्य अपरदन चक्र किसका बोध कराता है? तो ये साथियों कराता है नदी अपरदन का। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये नदी चित्र में भी देख रहे हो आप, ये नदी अपरदन का है। अगला है 102 नंबर। स्थलाकृति संरचना पराक्रम तथा अवस्था का परिणाम है, ये किसने कहा है? तो ये साथियों का है डेविस ने। अगला है 103 नंबर। प्राइमार्फ का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था साथियों पेंक द्वारा। अगला देखते हैं। सामान्य अपरदन चक्र में समय के साथ जल विभाजन होते जाते हैं। तो ये साथियों समय के साथ जल विभाजन होते जाते हैं, कहाँ? ये हो जाते हैं संकरे व नीचे, मतलब गहरे, बहुत गहरे व नीचे होते जाते हैं। अगला देखते हैं साथियों 105 नंबर। कठोर व कोमल चट्टानों की भिन्न संरचना वाले क्षेत्र में कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? तो ये साथियों होता है जालीनुमा। जो जालीनुमा अपवाह है वह विकसित होता है जालीनुमा। अगला देखते हैं 106 नंबर। अपवाह प्रतिरूपों में से कौन ज्वालामुखी पर्वत या गुंबदाकार पर्वत से संबंधित है? तो ये संबंधित है अरीय ज्वालामुखी। ठीक है, अगला है आंतरिक अपवाह वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से भिन्न अपवाह प्रतिरूप मिलता है। तो ये कैसा मिलता है? केंद्रोमुखी। ठीक है साथियों, केंद्रोमुखी। अगला है 108 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है साथियों पर्वतीय नदी का। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पर्वतीय नदी का उदाहरण है। अगला देखते हैं साथियों इसी प्रकार से हम, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाह नहीं होती है? तो ये साथियों यमुना नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। किस विषय में लंबी है? कि ये समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है, डायरेक्ट समुद्र में ये नहीं गिरती है। अगला है नदियों के अपवाह बेसिनों को पृथक करने वाला उच्च भूमि कहलाती है। तो ये कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है जल विभाजन।
ठीक है। अगला है अपनी संकीर्ण गहरी घाटी के लिए विश्व प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो ये है कोलोराडो नदी। ये विश्व प्रसिद्ध मतलब कोलोराडो नदी सबसे गहरी नदी है। अगला है प्राकृतिक तटबंध किससे संबंधित है, तो ये सब है नदी से। जो प्राकृतिक तटबंध हो जाते हैं ये नदी से संबंधित हैं। झाड़न झील का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में झाड़न झील का निर्माण होता है। अगला है 114 नंबर, नदी के मुहाने पर निक्षेपण जलोढ़ पदार्थों से निम्न स्तरीय मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कहा जाता है। अगला है 115 नंबर, वह भूदृश्य जो नदी के निक्षेपण से बनता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जलोढ़ पंख। अगला है 116 नंबर, नदी धरातल पर प्राकृतिक प्रवाह है, यह किसने कहा है, तो ये साथियों कहा है टार एवं मार्टिन ने। ठीक है, ये टार एवं मार्टिन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है। अगला देखते हैं 117 नंबर, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों डेल्टा होते हैं 6 प्रकार के। अगला है विसर्ग झील किससे बनती है, तो साथियों विसर्ग झील है जो विसर्ग नदी से बनती है। अगला है नील नदी का डेल्टा कैसा है, तो साथियों नील नदी का डेल्टा है धनुषाकार, धनुष के आकार की तरह नील नदी का डेल्टा है। हमारा इस वीडियो का साथियों आखिरी क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है साथियों गार्ज। साथियों आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।